नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पीसीओएस और पीसीओडी का क्या अर्थ होता है। पीसीओएस का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओडी का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। यह समस्या महिलाओं में पाया जाता है। महिलाओं के अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण ये होता है। दोस्तों, जब महिलाओं में पीरियड्स स्टार्ट होता है उसके 10वें दिन से 15वें दिन के बीच ओव्यूलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ओव्यूलेशन का मतलब ओवरी से मैच्योर एग का निकलना। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। और ओव्यूलेशन का मतलब ओवम फूट फूट के बाहर की तरफ निकलता है और कुछ ओवम ओवरी में रह जाते हैं और धीरे धीरे सिस्ट का रूप ले लेते हैं या गांठ भी बन जाता है, इसको गांठ भी कह सकते हैं और इसको हम ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। ये अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चलता है। पीसीओडी पीसीओएस ये हार्मोन्स के बिगड़ने से होता है। महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर होने लगता है, चेहरे पे बाल उगने लगते हैं और मुहासे की भी समस्या होने लगती है और महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है। पीसीओडी की समस्या महिलाओं में काफ़ी तेजी से हो रही है। समय पे पीरियड्स ना आना और 2-3 महीने से पीरियड्स बिल्कुल नहीं आना और अगर आता भी है तो बहुत कम आना या हैवी ब्लीडिंग होना। इस बीमारी से वेट तेजी से बढ़ने लगता है। ये सब पीसीओडी पीसीओएस के लक्षण हैं। दोस्तों, पीसीओडी और पीसीओएस में क्या अंतर है? इन दोनों के शुरुआती लक्षण एक जैसे होते हैं। शुरुआत में दोनों को लाइफस्टाइल में बदलाव करके ठीक किया जा सकता है। पीसीओएस एक गंभीर बीमारी है जबकि पीसीओडी एक सामान्य स्थिति है। इसे लाइफस्टाइल में बदलाव करके ठीक किया जा सकता है। इसमें मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसबैलेंस ज़्यादा होता है। जिन महिलाओं को लंबे समय तक पीरियड्स नहीं आता है उनमें पीसीओएस की संभावना ज़्यादा रहती है। और हेल्दी फूड, योग या एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर पीसीओडी को ठीक किया जा सकता है, जबकि पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो दोस्तों, फिर हम चलते हैं कुछ एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बटरफ्लाई स्टार्ट करेंगे। बटरफ्लाई में सबसे पहले हम दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और आपकी कमर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। उसके बाद राइट लेग को फोल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। दोनों पैर के पंजे को एक दूसरे से जोड़ेंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पैर के नीचे की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से ग्रिप करेंगे और सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे और अपने नी को, घुटने को अप डाउन करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए। इस तरह से कम दोस्तों इसको आप 15 से 20 बार कंटिन्यू करते रहेंगे। इसको 100 बार लगातार किया जा सकता है। इसको करने से आपके पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम तो सॉल्व ही होगी, लेकिन आपके थाइस, आपके पेल्विक जॉइंट्स, आपके हिप्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव आसन है। इस तरह से दोस्तों आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। ये रहा बटरफ्लाई। तो दोस्तों, अब उसके बाद हम मलासना करेंगे। मलासना कैसे करना है उसको हम आपको बताएंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप रहना चाहिए, शोल्डर लेवल बराबर दोनों पैरों के बीच में गैप। और फिर उसके बाद नमस्कार की पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे आपका हिप बाहर की तरफ और स्टमक जो है आपका अंदर की तरफ रहे और धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठेंगे। जब नीचे की तरफ जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे और ऊपर की तरफ आएंगे तो सांस को भरेंगे दोस्तों। और आपका नी जो है आपके एल्बोज में टच होना चाहिए। ध्यान रखेंगे आपकी बॉडी बिल्कुल आगे न जाए और बिल्कुल पीछे की तरफ न जाए।
बिल्कुल सेंटर में रहे आपका बॉडी, इस तरह से। और ब्रीदिंग जो है बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग लेना है इसमें। इसको आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आराम से सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। तो दोस्तों ये हमारा मलासना है। तो दोस्तों अब हम कैमल पोज करने जा रहे हैं। कैमल पोज में सबसे पहले आप वज्रासना में बैठेंगे। वज्रासना एकमात्र ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। उसके बाद हम घुटने के बल खड़े होंगे। ध्यान रखेंगे अपने शोल्डर लेवल के बराबर दोनों पैरों के बीच में गैप रहेगा, कंधों के बराबर दोनों पैरों के बीच में गैप। उसके बाद जो आपका तलुआ है, तलुआ दोनों फैला रहना चाहिए और आसमान की तरफ रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे। दोस्तों जो आपकी एड़ी है उसको पकड़ेंगे और ध्यान रखेंगे अपने रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ झुकाएंगे और इसको आप 10 सेकेंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आराम से सांस को छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सीधा रखेंगे। अगर ये आपको करने में अनकंफर्टेबल फील हो तो आप दोस्तों दूसरा भी तरीका है, दोनों हाथों को कमर के पास लेके जाएंगे। आपका अंगूठा जो है आगे की तरफ और चारों अंगुलियां जो है वो पीछे की तरफ रहेगा। इस तरह से कमर पे सपोर्ट देते हुए आप अपने रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ झुकाएंगे जितना आप ले जा सकते हैं। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे उतना आप झुकाएं। उसके बाद 10 सेकेंड के लिए होल्ड, फिर आराम से सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। दोस्तों तो दोस्तों ये रहा हमारा कैमल पोज। दोस्तों उसके बाद हम शलभासना करेंगे। शलभासना ये भी बहुत अच्छा आसन है पीसीओडी पीसीओएस के लिए। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसमें भी पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेट जाने के बाद अपने चिन को जमीन पे टच करेंगे। अपने चिन को जमीन पे टच करते हुए दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे दोस्तों दबा के रखेंगे इस तरह से। अपने दोनों हाथों को थाइस के नीचे दबा के फिर सांस को भरते हुए आप राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से। फिर सांस को छोड़ते हुए पैर को नीचे की तरफ, इसी तरह से दूसरे साइड से सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। फिर दोस्तों आप दोनों पैर को एक साथ उठा सकते हैं इस तरह से और सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ। ये दोस्तों ये हमारा शलभासना है। उसके बाद दोनों हाथों को आगे की तरफ ले आके थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देंगे। इसको मकर आसना भी बोलते हैं। इसके बाद आप आराम से बैठ जाएंगे। दोस्तों उसके बाद हम धनुरासना करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही लाभकारी आसन है पीसीओडी पीसीओएस के लिए। अपने चिन को जो है जमीन पर टच करना है, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है दोस्तों। उसके बाद राइट लेग को राइट हैंड से पकड़ेंगे और लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और धीरे धीरे अपने हेड को, अपने चेस्ट को, अपने थाइस को, अपने नी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। जमीन से ऊपर की तरफ उठाना है सांस को भरते हुए।
और दोस्तों 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए अपनी बॉडी को नीचे की तरफ ले आएंगे और आप बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देंगे दोस्तों। उसके बाद उठेंगे। तो अब आपको हम बताएंगे प्रसारिता पद्योतासना। और प्रसारिता पद्योतासना बहुत ही अच्छा आसन है ये। इसको करने से हमारे पेल्विक रीजन जो है वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे हमारा यूट्रस हुआ, ओवरी हुआ, फैलोपियन ट्यूब हुआ, ये सब भी काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं। तो दोस्तों फिर चलते हैं प्रसारिता पद्योतासना की तरफ। सबसे पहले हम दोनों पैरों के बीच में मैक्सिमम गैप रखेंगे और मैक्सिमम गैप रखने के बाद दोस्तों अपने पंजों को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आएंगे। इस तरह से आपका घुटना जो है, आपका नी जो है बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल मुड़ा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से, और अपने हेड को जमीन से टच करेंगे। अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो तो आप अपने अंगूठे को पकड़ के आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों हाथों को आगे की तरफ ले आके और लेफ्ट साइड से दोनों हाथों को आगे की तरफ, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। आप दोनों हाथों को कमर पे रख के इस तरह से भी दोस्तों कर सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथों को आगे की तरफ और धीरे धीरे आराम आराम से पैरों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे और दोनों हाथों को सांस भरते हुए फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। दोस्तों ये बहुत ही लाभकारी आसन है और अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो और लोगों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिले। और बाय बाय दोस्तों।